नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बिहार के सियासी माहौल की बात के साथ करते हैं, जहां चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। पहले चरण में 4 सीटों पर प्रचार को लेकर तमाम दिग्गज मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं। बात हम पहले एनडीए खेमे की करते हैं। एनडीए खेमे से स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम दिग्गज नेता लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लोगों से एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। एक बार फिर नरेंद्र मोदी गया में चुनावी सभा में शामिल होंगे। 16 अप्रैल को उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। इससे पहले नरेंद्र मोदी जमुई और औरंगाबाद में 2 सभाएं कर चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनावी कार्यक्रम में काफी सक्रिय होने वाले हैं। कई सभा और रोड शो का कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी प्रस्तावित है। सभा और रोड शो के साथ साथ बीजेपी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार को लेकर रथ भी उतार रही है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील को लेकर मैदान में रथ उतारा गया है और इस रथ के माध्यम से बीजेपी के कामकाज को जनता तक पहुंचाया जाएगा और वहां से चुनाव में कैसे बढ़त हासिल की जाए, इसकी कोशिश होगी। और इधर सहयोगियों की बात कर लें तो जेडीयू ने एक बैठक बुलाई है। जेडीयू के इस चुनाव अभियान समिति की बैठक में तमाम मंत्री, विधायक, प्रवक्ता के साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की, कैसे पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट अपील की जाए, क्या रणनीति हो। नीतीश कुमार के कामों को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया। ये चुनाव अभियान समिति की बैठक है जिसमें हमारे सभी प्रवक्तागण भी हैं। इसमें जो अभियान अभी जिस रूप में चल रहा है उसकी भी समीक्षा हुई है और इसमें हमारे सभी सदस्य सुझाव दे रहे हैं कि इसको और तेज़ी से हम लोग कैसे चलाएंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए गरीब गुरबा गांव गरीब आम लोगों के, नई पीढ़ी के लोगों के लिए भी जो काम किया गया है उसको लोगों के बीच में जाके कहना। और उम्मीदवार हमारा पार्टी का है, कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कारणों से उम्मीदवार नहीं है। पार्टी को समर्थन दें और नई सरकार बने ताकि आगे और बिहार विकसित बिहार के रूप में आगे बढ़े। उन्हीं बैठक में भाग लिए और बैठक में जो हमारे जो चुनाव हो रहा है, जो लोकतंत्र के महाजग है, इस महाजग में हमारी पार्टी की जनता दल यूनाइटेड की सहभागिता किस रूप में हो, कैसे हो और कैसे हम बेहतर प्रदर्शन करें, इसके लेकर रणनीति बनाई गई है। तो सिर्फ जनसभा और रोड शो के माध्यम से ही कामों को जनता तक नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसके लिए रथ भी रवाना किया गया है। बीजेपी दफ्तर से हाईटेक रथ, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट से लैस ये रथ रवाना किया गया है और इस दौरान सांसद रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। महिला मोर्चा की तरफ से इसको लेकर विशेष कार्यक्रम शक्ति संपर्क रथ शुरू किया गया है, जो रविशंकर प्रसाद के लोकसभा क्षेत्र में जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तमाम 40 सीटों पर बीजेपी का प्रचार रथ जाएगा। एक यात्रा निकाली है जो मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी जाएगी और बिहार के सारे संसदीय क्षेत्रों में जाएगी। प्रभु राम का नाम, लाभार्थियों से मिलना, लाभार्थियों को प्रणाम और नरेंद्र मोदी को 400 सीट जिताने का संकल्प लेके जाएंगे। तो ये तो एनडीए खेमे की तैयारी और प्रचार अभियान के बारे में आपको बता चुके हैं। अब आईएनडीआई अलायंस भी किस तरह से प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है उसकी भी जानकारी आपको देते हैं। तेजस्वी यादव लगातार चुनावी सभाओं में जुटे हुए हैं। पहले चरण में जिन 4 सीटों पर चुनाव होना है उन सीटों पर आईएनडीआई अलायंस प्रत्याशी जो मुख्य रूप से आरजेडी के कैंडिडेट हैं, उनके प्रचार में तेजस्वी यादव पसीना बहा रहे हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव गया पहुंचे, उनके साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी नजर आए और गया में पार्टी कैंडिडेट कुमार सर्वजीत के लिए वोट अपील की गई। तो पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील के साथ साथ तेजस्वी यादव विपक्ष पर भी हमलावर हैं। जोरदार हमला मोदी और शाह पर बोला है, सुनिए क्या कहना है उनका।
65 दिन आएंगे तो भी उनको हार तय है। आप एक बात समझ लीजिए, जो प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग अगर डरे हुए हैं तो बिहार से डरे हुए हैं, तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। और वो तो छोड़िए, अपने जांच एजेंसियों को तो दिन भर यहीं रखे हुए हैं, तो वो सब हम लोगों को पता है। आए प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आए, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मुद्दे की बात करें। तो मतदान से ऐन पहले प्रचार अभियान कितना कारगर होगा, या सिर्फ प्रचार अभियान का प्रभाव होगा, या पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी जनता अपने नजर में रखेगी? संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि प्रचार अभियान कितना प्रभावी होता है और ट्रैक रिकॉर्ड जनता की नजरों में कितना रहता है। देखिए, जो चुनाव है उसमें ये कह सकते हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के और होते हैं। यहाँ जो राजनीतिक दलों ने टिकट का बंटवारा किया है वो पूरी तरह से जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए, जिस चुनाव क्षेत्र का जो समीकरण है उस समीकरण को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि जातीय समीकरण के तहत मतदाताओं को लुभाना है और अपनी जीत को सुनिश्चित करना है। लेकिन हुआ क्या कि जब देखा कि लोगों ने जातीय समीकरण साधने के बाद भी चुनाव प्रचार में नेताओं के सामने जनता कुछ बोलने को तैयार नहीं है और जनता इसमें बहुत खास रुचि नहीं ले रही है, तब लगता है कि राजनीतिक दलों को अब याद आई है कि विकास का मामला, रोजगार का मामला ये उठाए जाए। आप देख रहे हैं कि जो भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा, उस कार्यक्रम में साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि उनकी पार्टी के ही कार्यकर्ता या समर्थक ज़्यादा संख्या में पहुंचते हैं। पहले था कि राजनीतिक दलों के जो कार्यक्रम आयोजित होते थे तो उनके राजनीतिक विरोधी भी जाते थे सुनने के लिए कि आखिर ये नेता क्या कर रहा है। आज क्या है, अगर मोदी जी जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, तो जो राजनीतिक विरोधी हैं वो सभा में क्यों जाएंगे, उन्हें तो हुट आउट किया जाएगा। तेजस्वी अगर जाते हैं तो तेजस्वी के समर्थक नारे लगाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनके विरोधी क्यों जाएंगे। परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे अब देख लीजिए कि राजनीतिक दलों के द्वारा जो चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं या जो सभाएं की जा रही हैं, उन सभाओं में आंकड़ों के हिसाब से आप देखिएगा, संख्या के हिसाब से तो भीड़ कुछ जम सकती है, लेकिन अगर आप देखिएगा कि उस भीड़ को वोट बैंक में तब्दील करने की अगर ताकत नेताओं में बची है तो वो नहीं हो पाता। और यही वजह है कि आप देखिए पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार का जो सामाजिक समीकरण है, विकास के मुद्दे हैं लेकिन सामाजिक समीकरण है, नीतीश कुमार ने जो एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट का परिणाम यह हुआ कि जहानाबाद में पिछड़ी जाति का उम्मीदवार जीत जाता है, बेगूसराय में अल्पसंख्यक जीत जाता है। तो आपको ये समीकरण समझना पड़ेगा। वही समीकरण इस बार के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी साधने की कोशिश की है। और जो खास करके सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए गठबंधन का कोर वोट है, जिसके बदौलत नीतीश कुमार इतने दिनों तक शासन में हैं, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जब देखा जा रहा है कि जीत में कहीं न कहीं कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है, तब विकास के मुद्दे और उसमें देखा जा रहा है 17 साल बनाम 17। और आप कोई पता नहीं याद है कि नहीं है, जब चंद्रशेखर जी की सरकार गई थी तो चंद्रशेखर जब प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उस समय उन्होंने भी कहा 40 साल बनाम 4 महीने, चूँकि वो प्रधानमंत्री के रूप में मात्र 4 महीने रहे थे। आज तेजस्वी ने भी वही स्लोगन दिया है, इंडिया गठबंधन भी वही स्लोगन दे रही है कि 17 साल बनाम 17 महीने, यानी कि उस 17 महीने का कार्यकाल जो है वो स्वर्णिम मानते हैं तेजस्वी, और सिर्फ अपनी बदौलत मानते हैं कि विकास के जितने भी काम हुए, जितने लोगों को रोजगार दिया गया या जिन लोगों को नौकरी दी गई, वो सारा का सारा श्रेय वही है। और यही वजह है कि जब चुनाव प्रचार से लौटते हैं तेजस्वी या चुनाव भाषण में वो जनता से पूछते हैं, मोदी पर हमला करते हैं कि आप बताइए कि आपने बिहार को क्या दिया, आप बताइए कि बिहार के लिए आपने क्या किया। और मोदी जब आते हैं तो वो बताते हैं कि आपने क्या किया, आपने आपने जो रोजगार दिया उसके बदले जमीन लिखाई आपने भ्रष्टाचार किया। और मोदी बताते हैं कि किस तरह से कई लाख किलोमीटर सड़कें बन रही हैं, किस तरह से
मोबाइल ऐप का प्रयोग हो रहा है, किस तरह से जनधन योजना चलाई जा रही है, किस तरह से लोगों के महिलाओं को गैस उपलब्ध कराया गया, रसोई गैस उपलब्ध कराया गया, तो ये बातें चर्चा में हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक जो सबसे बड़ी बात है, जो रणनीति है, वो दोनों तरफ से ये रणनीति बनाई गई है कि कहीं ना कहीं सह और मात का खेल चल रहा है और उसमें ये कोशिश है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को कैसे मत दिया जाए। और यही वजह है कि तेजस्वी लगातार अब जहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ की जनता से पूछते हैं कि इतने दिनों तक आपके सांसद हैं, स्वाभाविक है, पिछले चुनाव में तो आरजेडी का खाता नहीं खुला और उसके पहले भी आरजेडी की संख्या क्या थी, 4 सांसदों की पार्टी। तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी विपक्ष में हैं और ये जनता से सवाल पूछते हैं कि जिनको आपने 10 साल से 15 साल से सांसद बना के रखा है, जिनको आपने केंद्रीय मंत्री बनाया, क्या उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए, क्या उन्होंने आपके बिहार के लिए कोई विकास का काम किया। नीतीश जाते हैं तो नीतीश कहते हैं कि पूछो उनसे, उनका जो 15 साल का कार्यक्रम काल रहा उसमें उन्होंने क्या किया। मोदी जाते हैं तो वो भी यही सवाल पूछते हैं कि विकास की जो उनका जो कार्य है वो एनडीए के शासनकाल में हो रहा है और वो विकास को गिनाते हैं। तो विकास को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश सिर्फ मीडिया में की जा रही है, ये कोशिश आम धरातल पर नहीं की है। आम धरातल पर कोशिश है कि किस तरह अपने वोटरों को लुभाया जाए कि हमने तुम्हारी स्वजाति के वोटरों को दिया है। जो बेस वोट, माय समीकरण हमारे साथ है तो कुशवाहा को हमने ले लिया, माय समीकरण अगर हमारे साथ है तो हमने निषाद को ले लिया। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि क्या वजह है कि अजय निषाद को बीजेपी अगर टिकट नहीं देती है, उसको आप दे देते हो। वही अजय निषाद अगर 5 साल तक फेल्योर हैं, वो अगर किसी काम के लायक नहीं है, तो फिर इंडिया गठबंधन में आने के बाद वो कितने काम के लायक हो जाएंगे, ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन ये सवाल नहीं पूछे जाते। जो ही पाला बदल का खेल होता है, नेता मान लेते हैं कि हमारे गठबंधन का ये उम्मीदवार है, इसलिए हमारा विशेषाधिकार बनता है कि हम अपने मतदाताओं को भ्रम में डालें, हम अपने मतदाताओं को इस तरह से बताएं कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है और जो हमारा जो विपक्ष बोल रहा है वही सही। इसलिए आप देखिए ना, अभी तो 2 फेज का ही हुआ है, 7 फेज में चुनाव है यहाँ। आप देखिएगा करीब 1 दर्जन उम्मीदवार ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं पाला बदला और जिनकी टिकट जिनको बेदखल कर दिया गया, जिनको पार्टी ने कल कहा था कि आप इस लायक नहीं हैं, उनको विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया, उनको पार्टी के बागी उम्मीदवार के रूप में लड़े और फिर उनको लोकसभा का टिकट थमा दिया जा रहा है। तो ये परिस्थितियां सामने में हैं। कल तक जो क्या कहते हैं जदयू का तीर थामते थे, अब वो लालटेन थामने लगे हैं। जो लालटेन थामते थे वो अब तीर और कमल थामने लगे। तो ये परिस्थितियां आएगी। तो सिंबल किसके साथ पिछली बार कौन था, वो ट्रैक रिकॉर्ड कहीं ना कहीं धूमिल सा होता दिख रहा है। लेकिन अशोक जी, एकदम परसेंटेज में आपसे पूछें तो केंद्र की योजनाओं का लाभ भी कई परिवारों को मिला है, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी कई परिवारों को मिला है, तेजस्वी के कार्यकाल के दौरान भी कई परिवार सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। तो क्या विकास का मुद्दा कितना प्रतिशत प्रभावी होगा और जातीय समीकरण चूंकि बिहार है वो कितना प्रतिशत प्रभावी होगा, क्या लगता है? सरकारी योजनाओं का लाभ तो जनता के लिए ही है ना, तो लाभान्वित तो उससे जनता ही होगी, कोई दूसरा तो हो नहीं सकता है। जिसका जितना ज़्यादा कार्यकाल रहेगा उस हिसाब से जनता को का हित का कम करेगा और जिसकी योजनाएं जितनी होगी वो योजनाएं सीधे जनता तक पहुंचेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है राजनीतिक दलों से पूछा जाना चाहिए कि रोड मैप क्या है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार की हिस्सेदारी क्या होगी, आगे का रोड मैप बिहार के लिए क्या होगा। तेजस्वी तो सरकार में नहीं है, इनको तो रोड मैप देना चाहिए कि 40 लोकसभा सीट है तो 40 लोकसभा सीट में हम एक बड़ा उद्योग स्थापित करेंगे और हम इस जिला में ये करेंगे, इस जिला में वो करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमारी सरकार बनती है तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी सारी मांगें पूरी कर। एक रोड मैप तो आए बे, क्या रोड मैप आप देख लीजिए। उन्हीं की गठबंधन का भाकपा माले का रोड मैप है, राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाए। क्या है उसमें, उससे क्या फर्क पड़ता है? कई ऐसी योजनाएं हैं जिस योजनाओं की चर्चा भाकपा माले को करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि क्या, तो वो केंद्र सरकार की जो सेना भर्ती वाली है वो समाप्त कर देंगे। अरे आप बिहार के लिए तो करिए कि अगर हमारी ताकत सरकार बनाने में सहयोग देने की होगी तो हम बिहार की जनता के लिए करेंगे, और नहीं होगी तो हम सड़क पर संघर्ष करेंगे। इन मुद्दों को लेकर के, जो मुद्दे हम पूरा नहीं कर पाएंगे, उन मुद्दों को लेकर के हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। अभी तक सदन तक पहुंचने की इजाज़त आपने हमको नहीं दी है। यही हाल है राजनीतिक दलों का। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा दिया कि ये मुस्लिम लीग की ट्रू कॉपी है। बीजेपी का घोषणा पत्र होगा, राजनीतिक दल जो उनके विरोधी हैं वो कह देंगे कि इस कुछ नहीं है, मतलब केवल वादे किए गए, संविधान बदलना और हिंदू राष्ट्र वाला बनाना। तो ये है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मतलब एक तरह कहिए कि डूबते को तिनका सहारा। जब राजनीति इस तरह से जातीय समीकरण में उलझ गई हो, राजनीति जब सत्ता की भूख बन गई हो, वैसी परिस्थिति में अगर किसी ने भी, चाहे कोई गठबंधन हो, अगर विकास की कुछ भी बातें करते हैं तो कहिए कि अभी भी नेताओं में कुछ शर्म बाकी है, और कहीं न कहीं जनता का डर है उन्हें, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हमारे संपादक का कहना है कि आप जीत का ब्लूप्रिंट तो बना रहे हैं, लेकिन बिहार के विकास के लिए क्या है आपका ब्लूप्रिंट, ये जनता के बीच लेकर आइए, वो ज्यादा प्रभावी होगा।